देखिए कानूनी तौर पे कोई जवाब नहीं बनता। मेरा ख्याल है कि ये आज ही इनको खान साहब को पहली बात है 9 बजे पेश करना चाहिए था। 2 बजे वाली बात जो है ना वो मुनासिब नहीं है। क्या है जो अब फील्ड में नहीं है। इन जज साहब का ऑर्डर भी मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब का डिविजनल बेंच का भी ऑर्डर मौजूद है। इन 2 क्लियर ऑर्डर्स के बाद जेल सुपरिटेंडेंट का इतना वेग लेटर बनाना और इतनी वेग कम्युनिकेशन करना और इतनी जर्नल एग्जाम्पल साइट करना कि जी सिक्योरिटी का मसला है। मुझे इस्लामाबाद बड़ा पीसफुल शहर नजर आ रहा है कि वही जुडिशल कॉम्प्लेक्स है जहाँ इमरान खान साहब को बड़ी बाकायदगी से रेगुलरली हफ्ते में 2 से 3 दफा लाया जाता था। आज पहला दिन था कि ओपन ट्रायल ओपन प्रोसीडिंग्स होती साइफर केस में और अदालत के हुक्म पर होनी थी, मगर इसमें सरप्राइजिंगली एंड शॉकिंगली जेल अथॉरिटीज ने इनकार कर दिया है। मेरा ख्याल है जेल अथॉरिटीज के खिलाफ बहुत सीरियस एक्शन होने जा रहा है और ये होगा और उनको इस पर सजा भी होगी। और खान साहब को 3 ही बातें बनती हैं। आज ही ऑर्डर करना चाहिए कि आज ही 2 बजे वो पेश करें उनको, खान साहब को, इस केस में। साथ ही साथ में ये भी ऑर्डर आ सकता है कि एक शॉर्ट सी तारीख हो और कल परसों स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हो उनकी प्रोडक्शन के। और मगर इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल ज़रूर सेट करनी चाहिए कि अदलिया के ऑर्डर्स को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जो कोर्ट है उसके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट ना करने पे कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। आपको लगता है ये जो ट्रायल है दोबारा जेल जा रहा है और वो किस कंडीशन में हो सकता है? ओपन ही होगा, वहाँ इजाज़त होगी बाकी लोगों को? देखिए ये अब देखना है। मेरे तजर्बे में जब एक दफ़ा एक केस पटरी से उतर जाता है ना, उसका दोबारा पटरी पर चढ़ना तकरीबन नामुमकिन ही होता है। तो ये साइफर केस बहुत जल्दी से, बहुत स्पीड से ये चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में इसकी ज़मानत की हेयरिंग बकाया है। एक दफ़ा वो हो जाए तो फिर इसकी ज़रा क्लैरिटी आएगी इसके ऊपर। मगर ये आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का ध्यान साइफर केस से हटता हुआ नज़र आ रहा है और की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह यही है कि दिन ब दिन साइफर केस कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। आज भी कोई हिकमत अमली नहीं थी, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। आज खान साहब को यहाँ पेश किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। कब तक फैसला मुतवक्किल है? मेरा ख्याल है ये 1-8 घंटे में ये फैसला आ गया। देखिए, बुनियादी तौर पे जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट ये है कि एक्यूज शैल प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट। और प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट का मतलब है उसको फिजिकली जिस्मानी तौर पे अदालत के सामने पेश करना। ये अदालत का गुज़िश्ता तारीख पे बड़ा वाज़िया और साफ हुक्म है। और जिस तरह के यहाँ हालात हैं पाकिस्तान के अंदर आजकल, जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, आइन और कानून का तो कहीं वजूद नहीं रहा। जिसका जो जी चाहता है ताकत के बलबूते पे कानून को उसी तरफ मोड़ लेता है। और स्पेशली जहाँ तक बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की आती है तो उस वक्त आइन, कानून, ज़ाब्ता और इंसाफ के बुनियादी असूल पामाल कर दिए जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे आज पेश किया जाना चाहिए और ये कानून की बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि वो आज पेश किए जाएँ। अगर नहीं पेश किए जाते तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी आएगा और ये ज़ाब्ता फौजदारी की खिलाफवर्जी में भी आएगा। सर, क्या समझते हैं कि आज खान साहब को पेश किया जाएगा? हैसियत एक लॉयर, आप क्या समझते हैं कि आज उनको पेश किया जाएगा? अगर आप मुझसे लीगल एंगल में ये बात पूछते हैं तो एज अकॉर्डिंग टू लॉ उनको आज पेश किया जाना चाहिए और वो पेश होने चाहिए। यहाँ पे ये कानून की रिक्वायरमेंट है, अदालत का हुक्म है तो वो पेश होने चाहिए। लेकिन जिस तरह हमारे मुल्क में कानून को तोड़ा गया है, जिस तरह उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, लगता नहीं है कि वो कभी इस तरह पेश नहीं करेंगे। और सर दूसरा ये है कि अगर आज उनको पेश नहीं किया जाता यहाँ पर तो फिर आपके पास दूसरा कानूनी ऑप्शन क्या होगा इसके हवाले से? हमारे पास तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी रास्ता है। हम अदालत से भी ये कहेंगे कि उनको यहाँ पेश किया जाए। अदालत का हुक्म है कि उनको यहाँ ओपन खुली अदालत के अंदर पेश किया जाए। और कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि ई सिस्टम के ज़रिए उनकी समाअत हो सकती है केस की, ऑनलाइन, यानी वहाँ पे। तो इस हवाले से ई सिस्टम का कोई इससे पहले कोई मिसाल मौजूद नहीं है। हमने 12 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी दरख्वास्तें दी, यहाँ अदालतों के अंदर भी दरख्वास्तें दी जब खान साहब लाहौर होते थे कि हमारी बजरिया आप ई हाज़िरी लगाई जाए, आप बजरिया स्काइप हमारी वीडियो लिंक के जरिए हाज़िरी लगाएं। लेकिन अब हर बार हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाती थी। तो आज ये कैसे, किस असूल के तहत, किस जवाब के तहत आज जो हमारी जो है वो ई हाज़िरी करेंगे, वीडियो हाज़िरी करेंगे? ये तो बुनियादी चीज़ है ना। देखें, जब हम कह रहे थे कि हमारी वीडियो हाज़िरी कर लें उस वक्त उन्होंने कहा कि इसका कोई बेमिसाल मौजूद नहीं है, कोई कानून मौजूद नहीं है। तो आज कहाँ से कानून आ गया? लेकिन खालिद भाई ये बताएं कि इसकी वजह क्या है कि खान साहब को कोर्ट में पेश नहीं किया जाता, अदालतें हुक्म भी देती हैं उसके बावजूद नहीं किया जाता? ये बुनियादी तौर पे इमरान खान की परछाई से खौफज़दा हैं, ये इमरान खान की झलक से खौफज़दा हैं, ये दिली तौर पे
ذہنی طور پہ یہ شکست تسلیم کر چکے ہیں، اس شخص کا باہر آزاد فضا کے اندر آنا، عوام کے سامنے آنا ان کے لیے سہانے روح ہے، ان کے لیے ایک خوف کی علامت ہے کہ وہ باہر نکلے گا، عوام باہر نکلے گی، عوام اپنے قائد کو دیکھنے کے لیے آئے گی، تو ان کو سب سے بڑا خوف جو ہے عمران خان کے ایک جھلک سے ہے۔ عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے 25 کروڑ عوام جو ہے نا وہ اس وقت انتظار کر رہی ہے۔ شکریہ۔